आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ जीके की दुनिया में। देखिए, जिनका भी जीके हार्ड लग रहा है, जीके जीरो है, जीएस लेवल जीरो है, आगे आने वाले कोई कंपटीशन के एग्जाम है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने जीके और जीएस को बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी खास करके हमने ग्रुप डी का भी सीरीज चलाया है कि ग्रुप डी का लगभग 15 सेट लगभग आसपास मैंने करवा दिया है। उसका डिस्कशन करवाया, एनालिसिस करवाया, क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो हम डायरेक्ट इसी क्रम में चलेंगे। मेरा ये 14th सीरीज चल रहा है, टेस्ट मतलब एक प्रकार का जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा उसका एनालिसिस और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन का। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है ये बताइए। गंगा नदी है, ठीक है। अब देखिए, इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि पैरेलल शिफ्ट में क्या क्या पूछ सकता है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, फिर बोलेगा ठीक है बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर आपको बोलेगा तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है दूसरे शिफ्ट के लिए, तो ये सोचना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है, अमेजन नदी है। तो ये एक नदी मैंने पढ़ा गंगा, उसके पहले मैंने 3-4 क्वेश्चन तैयार करवा दिया। इतना पढ़ के जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं भी फंसेंगे नहीं, एग्जाम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा होम्योपैथिक के जनक कौन है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा है, इस पर हम 3-4 क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करते हैं अपने जीके और जीएस को बूस्ट करने के लिए। देखेंगे कैसे जीके और जीएस आपका ईजी लगने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है होम्योपैथिक का जनक कौन है। तो होम्योपैथिक का जनक हैनीमैन, ठीक है। अब इसके पहले क्वेश्चन क्या हो सकता है, डायरेक्ट बताइए ना क्या हो सकता है। पूछ सकता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। फिर कहेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है उसका स्थापना कब हुआ था विश्व स्वास्थ्य दिवस का, तो 1948 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ने का तरीका होता है कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछेगा तो इवनिंग शिफ्ट में क्या पढ़ेगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। पूछा है होम्योपैथिक के बारे में, होम्योपैथिक का जनक कौन है, हैनीमैन। तो दूसरे शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। तो एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन तैयार किया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय क्या है, जेनेवा में है। फिर आपसे बोला कि होम्योपैथिक के जनक कौन है, हैनीमैन है। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन में पूछ सकता है बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना कब हुई, 1948 में। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है पूछा है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की। प्रीवियस वीडियो मैंने चर्चा की, फिर से चर्चा कर लेते हैं। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, 1498 में वास्को डी गामा ने किया। इसके पहले क्वेश्चन क्या पूछ सकता है सेकंड शिफ्ट में, अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया। कोलंबस ने कब किया, 1492 में। फिर आपसे पूछ सकता है वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आई। देखिए ये तरीका होता है पढ़ने का। तो बस 1498 से 4 साल जोड़ लीजिए, 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया था। तो ये हो गया एक क्वेश्चन था, उससे 3 क्वेश्चन हमने तैयार किया। जो इसका एक दायरा है कि एक शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ट्रेंड है। फिर आपसे पूछा है अकबर का जन्म कब हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ, नहीं पूछा अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। अब अकबर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर से मैं चर्चा कर लेता हूँ। ऐसे मैंने पूरा वीडियो में अकबर के बारे में चर्चा किया। अकबर कौन सा मुगल काल का शासक था, ठीक है। अकबर का ये कार्यकाल क्या था, 1605 से 1627 ईस्वी तक था। अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। दासगढ़ तेजगढ़ जजिया कर किसने समाप्त किया, अकबर ने किया। दासगढ़ कब समाप्त किया, 1562 में। तेजगढ़ कब समाप्त किया, 1563 में। जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया, 1564 में। इलाहाबाद शहर की स्थापना किसने की, अकबर ने की। कब की, 1575 में की। इलाहाबाद ये इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब की, 1575 ईस्वी में की। फिर कहेगा ठीक है बताइए अकबर के बारे में और क्या पूछ सकता है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, सही बात है, नवरत्न रहते थे। फिर तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे था, ठीक है, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। तो ये क्वेश्चन अकबर के रिलेटेड क्वेश्चन जितना था, एक क्वेश्चन पूछा उससे हमने 5-7 क्वेश्चन बनाया, अपने जीएस के दायरे को आपके जीएस के दायरे को बढ़ाया, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि 1857 के विद्रोह कहाँ शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह के बारे में मैंने पूरे प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया, पूरा डिटेल से जाकर देखना है तो देखिए पुराने वीडियो में जो मैंने अपलोड किया कुछ दिन पहले। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ, एक क्वेश्चन ये है। इसके पहले क्या क्वेश्चन आ सकता है ये समझिए। कहेगा ठीक है, बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ, जगदीशपुर, जो कि आरा में पड़ता है, ठीक है। फिर कहेगा जगदीशपुर के आरा में जो बाबू वीर कुंवर सिंह, उनका भाई जो था गुरिल्ला युद्ध करता था। कौन, बाबू वीर कुंवर सिंह का भाई गुरिल्ला युद्ध में माहिर था, कौन था, अमर सिंह था, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरठ कहते हैं ये, कानपुर से किसने नेतृत्व किया 1857 का, तो बताइए कानपुर से किसने नेतृत्व किया, नाना साहब ने। फिर कहेगा कि इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया, लियाकत अली ने किया 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। फिर दिल्ली से किसने किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये मेरठ से किसने किया, मंगल पांडे ने किया था। तो ये चीज़ है। फिर ये क्वेश्चन और बनता है 1857 की क्रांति कहाँ जाके समाप्त हो जाती है,
तो ग्वालियर में जाके 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है। तो उस समय तक क्या वो नाना साहब, तत्या तोपे, ये सब जितने भी व्यक्ति थे या तो मारे जा चुके थे या भागे जा चुके थे, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है देखने को। तो ये चीज़ था 1857 क्रांति का पतन ग्वालियर जाते जाते समाप्त हो गया था। फिर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है श्वेत रक्त के कण को क्या कहते हैं। देखिए श्वेत रक्त के कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, आप रक्त के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ 3-4 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए ये पढ़ने का तरीका है, कहीं नहीं मिलेगा वीडियो में, एकदम डायरेक्ट हम वहीं हिट कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। और पढ़ने का तरीका देखिए, क्वेश्चन पूछा श्वेत रक्त को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। मैं यहाँ 3-4 क्वेश्चन इसके पहले खड़ा करता हूँ, देखिए। फिर कहेगा श्वेत रक्त का कार्यकाल मतलब उसका दिन कितना होता है, कितने दिन तक श्वेत रक्त का जीवन होता है, तो बताइए श्वेत रक्त का जीवन कितने दिन होता है। फिर कहेगा कि बताइए लाल रक्त का जीवन कितना होता है, तो 20 से 120 दिन तक होता है लाल रक्त का। फिर कहेगा रक्त जो है अम्ल है या क्षार है, तो रक्त क्या है भैया, बताइए, रक्त क्षार है, क्योंकि 7 से उसका ज़्यादा मान होता है। ठीक है, और अम्ल का वैल्यूएशन क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, तो रक्त क्या है, क्षार है। रक्त क्या है, अम्ल है या क्षार, तो रक्त क्षार है। श्वेत रक्त का कार्यकाल 1 से 4 दिन होता है। लाल रक्त का कार्यकाल 20 दिन से 120 दिन तक कुछ ऐसा है, लेकिन 20 दिन मोटा मोटी याद रखिए, 20 दिन के आसपास रहता है लाल रक्त का। फिर आपसे बोलेगा लाल रक्त कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। श्वेत रक्त कहाँ बनता है, श्वेत रक्त भी ये कभी कभी अस्थि मज्जा में बनता है, मतलब ऐसे देख लो आंसर में ऑप्शन आएगा तो अस्थि मज्जा भी रहता है श्वेत रक्त के बारे में, श्वेत रक्त के कण के बारे में। फिर डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बोला क्या ये स्थानीय स्वास्थ्य का संबंध किससे है। स्थानीय स्वास्थ्य का संबंध लॉर्ड रिपन से है। देखिए इसके बारे में 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले 1882 में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। ठीक है, स्थानीय स्वास्थ्य का जनक कहा गया किसको, लॉर्ड रिपन को। 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन पूछा स्थानीय स्वास्थ्य का जनक उसे कहा गया लॉर्ड रिपन को, इनका कार्यकाल 1882 के आसपास था, तो ये पढ़ लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 1 में। फेडरल स्ट्रक्चर है जो हमारा संविधान है, क्या है, 1 में राज्यों का संघ कहा गया। देखिए आप भाग पढ़ लेते हैं, संविधान के कुछ भाग इंपॉर्टेंट है। संविधान के 5 भाग जो है वो संघ को निर्देशित करता है। ठीक है, संघ मीन्स केंद्र की बात कर रहे हैं। 6 क्या है, राज्य को। भाग 6 संविधान किससे जुड़ा हुआ, राज्य से। भाग 8 संविधान किससे जुड़ा हुआ, भाग 8 जो संविधान का किससे जुड़ा हुआ, केंद्र शासित प्रदेश से। भाग 15 संविधान का किससे जुड़ा हुआ है, निर्वाचन आयोग से। फिर कहेगा भाग 18 किससे जुड़ा हुआ है, संविधान का आपात से। ठीक है, फिर आपको के बारे में और ये आपके बारे में कहते हैं ये क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, बताइए। ये भाग 4 का ए किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन। भाग 4 का ये मौलिक कर्तव्य से। भाग 4 जो है नीति निर्देशक से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार देख लेंगे जो क्वेश्चन है, ये भाग वाला थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भाग 4 का क्या है थोड़ा सा। फिर क्वेश्चन पूछा है हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और हमने इससे पहले क्या चर्चा किया था, ये हेम्योपैथी दिवस, सॉरी इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, माइंड से उतर गया। हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और हेम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस कितना, 7 अप्रैल को। ये थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हेम्योपैथिक दिवस तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल है या नहीं, थोड़ा सी डाउट है, इसको थोड़ा सा आप लोग अभी रख लीजिए, हम देख के बता देंगे अगले वीडियो में क्या है। लेकिन ये कंफर्म है कि हेम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई, कहाँ, जेनेवा इसका मुख्यालय, ये कंफर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था। अब राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, पूछेगा। बार बार मैंने बताया कराची अधिवेशन किससे जुड़ा हुआ है, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये उन्होंने मौलिक और आर्थिक मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार के बारे में बात की थी 1931 के कराची अधिवेशन में। फिर आपसे बोलेगा 1929 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, 1929 का कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है 1938 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता या कांग्रेस किसके नेतृत्व में अधिवेशन किया था, सुभाष चंद्र बोस। 1938 1939 हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जानते हैं। फिर आपसे पूछेगा महात्मा गांधी का बेलगामी अधिवेशन कब हुआ, 1924 में हुआ। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कांग्रेस के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो बताइए इसमें पूछ सकता है ये 1940 से 46 तक कांग्रेस अधिवेशन के मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, इस सेंस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। तो ये जब हम पढ़ेंगे कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, कांग्रेस के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो ये सब पढ़ के जाएंगे। फिर आपसे पूछा नेक्स्ट, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम।
प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। इसके पहले आप ये पढ़ सकते हैं कि बताइए दिल्ली पे 5 सल्तनत शासन किया, कौन कौन? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आप पूछ सकता है गुलाम वंश के संस्थापक, तो बाबर के नाम से ही जानते हैं। गुलाम वंश के खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी शायद, और उसके बाद से तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, ठीक है। अंतिम लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये पढ़ के जाएंगे जब ये पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत के बारे में। फिर नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन में, पूछा हुआ डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है। डायनामाइट में क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। इसके पहले आप क्या पढ़ सकते हैं? अल्फ्रेड नोबेल, किसने? अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानते होंगे। ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो होता है स्वीडन देश जारी करता है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। इसने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने? तो बताइए कमेंट करके। इतना तो हिंट हमने आपको कर दिया, कमेंट कर बताइए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पूछा है क्या, ब्याज सम्मान कौन सा फाउंडेशन देता है? देखिए ब्याज सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है। इसके पहले आप तुरंत पढ़ लेंगे क्या क्या पूछ सकता है। कहेगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था? श्री शंकर कुरूप था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था? सतीश थे, सतीश करके नाम आता है, सतीश, ये याद कर लिए, सतीश नारायण या सतीश कुछ थे, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा पद्मश्री पाने वाली पहली महिलाएं कौन थी, पहली अभिनेत्री कौन थी, ये पूछ सकता है। तो बताइए पद्मश्री पाने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी, कमेंट करके बताइए, ये पढ़ के जाइएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि ऑस्कर पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1929 में, याद रखेंगे, इसके पैरेलल बता रहे हैं। ऑस्कर पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1929 में, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य का नोबल। फिर 1980 में सरोजिनी 1980 में मदर टेरेसा को कौन सा अवार्ड मिला? तो 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड मिला, जबकि 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला, किससे संबंधित थे? तो बताइए कमेंट करके, जीव विज्ञान से या चिकित्सा से। हिंट कर दिया मैंने, आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, डायरेक्ट, टाइम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए मैंने पूरा चर्चा किया, फिर से चर्चा कर लेते हैं। वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। वाटर पोलो में 7। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। डायमंड शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? बेसबॉल से, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कमेंट करके बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जितना मैंने चर्चा किया उसी में से एक है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है। ये पढ़ के जाएंगे। फिर आपसे पूछा है अकबर ने कहाँ पे विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया? तो अकबर ने गुजरात जब जीता था तो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहा गया है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इसकी चर्चा। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी पूछा है एमटीएस के पेपर जो रिसेंट हुआ, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये 2 व्यक्ति का मैंने हमने बता दिया, अटल बिहारी पढ़े, लाल कृष्ण आडवाणी इसके पैरेलल पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है वो देख रहे हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय कहाँ की सदस्य, किस मतलब कौन सा संसद की थी? लोकसभा की थी, राज्यसभा की? संसद में ही लोकसभा राज्यसभा दिया जाता है, तो आप बताइए कि लोकसभा की मेंबर थी या राज्यसभा की? तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस समय वो राज्यसभा की मेंबर थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी, देखिए मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूरब में पड़ता है। मन्नार खाड़ी किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, ठीक है। जब ये मन्नार की खाड़ी पढ़ रहे हैं तो आपको इसके पहले ये याद करना पड़ेगा, दक्कन पास किसको जोड़ता है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को, दक्कन पास। फिर आपको मैन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड को जोड़ता है, ठीक है। मैन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड को जोड़ता है। फिर आपको पूछ सकता है, बताइए रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को जोड़ता है, मतलब सीमा है, जोड़ता है क्या? एक सीमा है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा किसकी सीमा है? भारत और चीन के बीच की सीमा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम कुछ पढ़ के जाएंगे जो 2 देशों के बीच का रेड लाइन है या जो भी है। डोरंड रेखा किसके बीच का सीमा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान या भारत पाकिस्तान? कमेंट करके बताइए। डोरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करता है,
ठीक है, तो ये पढ़ के जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैंने चर्चा किया ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी का बहुत ही कम समय बचा। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जो अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखें वो वीडियो को देखें, क्योंकि ये मेरा 15 या 14 डिस्कशन चल रहा है जो प्रीवियस स्टेट के लेके कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। यूँ तो यूट्यूब पर बहुत सारे बताने वाले, सबको बताने का तरीका अलग है, मेरा भी कुछ उनसे अलग है। तो आप देखिए जाके, और पसंद लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैंने जो बताया आपको डायरेक्ट वही बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है 99 समथिंग के, ये 100% के आसपास संभावना बनती है कि क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। मुगल काल को टच करेगा, खेल को टच करेगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछेगा, जीके करंट अफेयर पूछेगा, नृत्य पूछेगा, यही सब क्वेश्चन है। तो आप देखें, आपको खुद पता लग जाएगा जब आप पूरा वीडियो को देखते हैं। 1 घंटा लगेगा पूरा वीडियो देखने में, 1-2 घंटा लगेगा। लगभग 15 सेट का मैंने डिस्कशन किया, उससे आपका जीएस बूस्ट हो जाएगा और डेफिनेटली आपका ग्रुप डी का एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जब पेपर आप देख के आओगे खुद आपको एनालिसिस होगा कि वीडियो देखने से कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू आज के लिए।